मेरे भाई से दोस्ती किया था, मेरे घर आते जाते थे वो, मेरे भाई से उसको दोस्ती हो गया, वैसे ही करके वो मुझे प्यार के जाल में फंसा लिया और मतलब शादी कर लिया। देखिए, जब 1 साल तक आप रिलेशनशिप में रहे, 1 साल तक दोनों बातचीत करते रहे, 1 साल तक घूमते फिरते रहे, लेकिन आपको पता नहीं चला कि उसका माता पिता है, उसका भाई है? क्यों नहीं पता चला आपको? कैसे नहीं पता चला? क्योंकि लड़का मेरे सामने में बात नहीं कर रहा था घर वाले से। हाँ, और आजकल जो नए लड़कियां जो प्यार करती है उसके लिए संदेश है, अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो सोच समझ के कीजिए, घर परिवार जान करके कीजिए, और शादी करते हैं तो दोनों परिवार के सहमति से। उसके बाद हम दोनों को प्यार हो गया है। उसके बाद वो लड़का हमसे बोला कि हम शादी करना चाहते हैं, हम उसको मना किए पर वो नहीं माने, तो हम भी उसकी बातों में आ गए। उसके बाद हम लोग बिहार आके समस्तीपुर जिला में कोर्ट मैरिज किए। कोर्ट मैरिज, चलिए, पहले तो वो बेइंतहा प्यार करते हैं और इस लड़की को प्यार के जाल में फंसा करके शादी करते हैं, और शादी करने के बाद वो लड़का जैसे ही अपने गांव आता है तो वो लड़का चेंज हो जाता है। वो लड़का अब इस लड़की से पैसे की बात करता है, इसके भाई को टारगेट किया, इसके भाई से यानी कि इस लड़की के भाई से दोस्ती किया, उसके बाद उसके घर आना जाना बना रहा और इसके घर परिवार के लोगों से भी बातचीत करता रहा। उसी भी अभी हमारे साथ एक ऐसी लड़की है जो बेंगलोर में एक लड़के से बेइंतहा प्यार करती है और वो लड़का भी इस लड़की से बेइंतहा प्यार करते हैं। तो उसके बाद समस्तीपुर में आकर के काजी साहब से निकाह पढ़ाते हैं, उसके बाद कोर्ट मैरिज जाकर के करते हैं। कोर्ट मैरिज करने के बाद वो लड़का जैसे ही अपने गांव आते हैं तो वो लड़का चेंज हो जाता है। चेंज हो जाने के बाद चलिए क्या कुछ होता है, और एक बड़ी बात निकल कर सामने आई है कि लड़की को यह पता चला है कि जैसे ही लड़का अपने गाँव आया है, गाँव आने के बाद किसी और लड़की से 29 तारीख को शादी रचाने जा रहा है। जैसे ही इस लड़की को यह पता चला कि हमारा पति, हमारा प्रेमी दूसरे लड़की से शादी करने जा रहा है, ये चौंक गए, ये हैरान हो गए। उसके बाद इन्होंने कोर्ट और कचहरी थाना प्रशासन का सहयोग लिया। तो चलिए क्या हुआ है और क्यों ये यहाँ पे आई हुई है, क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं लड़की से, और कैसे हुआ ये पूरा मामला जानने का प्रयास करेंगे। क्या हुआ था आपके साथ, कैसे उस लड़के के साथ शादी की है आप? हमको पता चला है कि पहली बात ये है कि हम उसके गाँव आए, हम उसके पहले कैसे शादी हुआ आपका, ये बताइए। कोर्ट मैरिज हुआ है। कोर्ट मैरिज शादी कैसे की है? उससे पहले आप दोनों प्यार करते थे? हाँ, शुरू से बताइए। हाँ, हम दोनों रिलेशनशिप में थे, हम दोनों बेइंतहा मोहब्बत करते थे। वो भी आपसे प्यार करता था? हाँ, वो तो शादी की बात पहले कौन किया, आप किए कि वो किया? लड़का किया है। लड़का किया शादी का। तो फिर शादी कहाँ की और कैसे की है? कोर्ट मैरिज समस्तीपुर में आके की। डिटेल में बताइए, आप कहाँ रहते थे, लड़का कहाँ रहता था, उसके बाद आप लोग शादी कैसे किए, उससे पहले आप दोनों कैसे संपर्क में आए, वो बताइए। हम लोग बेंगलोर में थे और हम दोनों को बेंगलोर में ही प्यार हुआ है, और वो भी काम करते थे, हम भी काम करते थे। उसके बाद हम दोनों को प्यार हो गया है। उसके बाद वो लड़का हमसे बोला कि हम शादी करना चाहते हैं, हम उसको मना किए पर वो नहीं माने, तो हम भी उसकी बातों में आ गए। उसके बाद हम लोग बिहार आके समस्तीपुर जिला में कोर्ट मैरिज किए। कोर्ट मैरिज करने के बाद निकाह किए हैं। उसके बाद हम दोनों साथ में रह रहे थे। उसके बाद लड़का यहाँ आ गया है घर पे, और घर पे आने के बाद मुझे पता चला है कि लड़का की शादी होने वाली है। तो हम लड़का के घर पे आए तो मुझे पता चला कि लड़का दूसरे शादी कर रहा है। मतलब आपको पता चला कि लड़का दूसरा शादी करने जा रहा है, और उससे पहले भी कुछ दहेज जैसी बात हुआ था, क्या बात हुई थी? उसको 5 लाख रुपया दहेज के साथ चाहिए। मतलब दहेज के नाम पर उस लड़के को 5 लाख रुपया चाहिए, और सामान उमान का भी बात हुआ? सब कुछ है। चलिए, पहले तो वो बेइंतहा प्यार करते हैं और इस लड़की को प्यार के जाल में फंसा करके शादी करते हैं, और शादी करने के बाद वो लड़का जैसे ही अपने गांव आता है तो वो लड़का चेंज हो जाता है। वो लड़का अब इस लड़की से पैसे की बात करता है, दहेज की बात करता है। अब शादी करने के बाद उसको शादी वाला पूरा सामान भी चाहिए, जितना शादी में मिलता है वो सब की बात करने लगा। जी, सब की बात तो की। आप लोगों के द्वारा क्या कहा गया उस लड़के को, क्या कहें? हम लोग को उतना पैसा नहीं पूर रहा। पैसा मांगा? लड़का मांगा, लड़का का पापा मांगा। किस लिए मांगा? दहेज पे दाम पर। अच्छा, दहेज के नाम पे? जी, 5 लाख रुपया चाहिए और दहेज चाहिए। हाँ। पूरा। हम बोले कि उतना हम सक्षम नहीं होंगे, कि चूंकि दोनों लड़का लड़की अपना प्यार मोहब्बत से शादी किया। सुन लिए, ये देखिए लड़की के पिता है, कह रहे हैं कि लड़का और लड़का का पिता दोनों जो है पैसा का डिमांड किया, दहेज का डिमांड किया। तो इन्होंने कहा कि उतना पैसा हमारे पास नहीं है, नहीं दे। आप किससे पूछ करके शादी की? अपने मन से शादी की। अपने मन से शादी की। अभी वो लड़का बोल रहा है कि हम शादी नहीं किए, जबरदस्ती हुआ, कुछ बोल दे रहा है। नहीं, हम दोनों अपने मर्जी से शादी की। अभी वो क्या बोल रहा है, वो लड़का क्या बोल रहा है अभी? अपना मन से दोनों शादी किया, हम शादी नहीं किए कह रहा है जी। तो बताइए, आप अपने मन से शादी किए, किसी को नहीं बताए, आप अपना गार्जियन को भी नहीं बताए, अब वो लड़का आकर के मुकर गया है, कह रहा है कि हम शादी नहीं किए। बताइए, आपके पास कोई प्रूफ है कि आप शादी किए हैं? हाँ, प्रूफ है। क्या क्या प्रूफ है बताइए? कोर्ट का पूरा प्रूफ है। कोर्ट मैरिज किए, उससे पहले उसके बाद क्या किए थे? उसके बाद निकाह नामा का पेपर है। हाँ, तो अब बताइए, अभी आपके पिता आपके साथ है, आपकी माँ आपके साथ है, लेकिन वो लड़का आपके साथ है? बताइए, यही माँ बाप जो आपको पैदा किया, आपको पढ़ाया लिखाया, आपको इतना बड़ा किया, उसके बाद आप जो है इन लोगों से नहीं पूछ करके अपना मर्जी से किसी अरे गरे के साथ शादी कर लिया। वो लड़का अभी आपको पहचानने से इनकार कर रहा है, वो लड़का अभी कह रहा है कि हम शादी नहीं किए। क्या कहना चाहेंगे? हम उसके साथ रहना चाहते हैं और
जैसे खुशी मर्जी से शादी किया वैसे खुशी से रहना चाहते हैं। उसके आपसे शादी जब वो लड़का कर लिया तो वो दूसरे लड़की से कैसे शादी कर रहा है? दहेज के लिए। हाँ, क्या बोल रहे हैं चाची? ये लड़की की माँ है, क्या बोल रहे हैं? हम उस लड़की की माँ है, उधर लड़की की माँ है। हम लड़का उसके पास फोन कर रहा था। हम बोल रहे हैं कि लड़का अच्छा नहीं है, उनको जानते नहीं है, उसको पहचानते नहीं है। अगर लड़का शादी करना चाहता है उसको पापा से मम्मी से सबसे बात कीजिए। वो बोला कि मुझे कुछ है ये नहीं, मैं अनाथ हूँ, आज अनाथ हूँ। आज उसकी मम्मी पापा कहाँ से चला आया? ये शादी करने के समय कहता है कि मैं अनाथ हूँ, मेरा कोई नहीं है, पर लेकिन जैसे ही शादी हो जाता है 10-15 दिन साथ गुजार लेते हैं और घर आने के बाद उसको माता पिता कहाँ से टपक जाते हैं, घर परिवार कहाँ से टपक जाते हैं, उनका अपना घर कहाँ से टपक जाता है। बताइए, शादी करने से पहले कोई नहीं रहता है और शादी करने के बाद पूरा परिवार कैसे हो जाता है? उसका भाई जो सद्दाम है उसको दबाव में डाले हुआ है। उसका भाई हाँ, उसका भाई भोरा हुआ दबाव डाल रहा है। उसकी सितारा खातून बहन है, वो डाल रही है कि नहीं वो लड़की नहीं रहेगी। हम रखने के लिए वो घर में तैयार है। हाँ, इसीलिए अब बताइए, वो लड़का बोल रहा है कि अगर तुम लड़की शादी नहीं करेगी हम फोन पर सुनेंगे, हम औलाद है क्रिया खाएंगे, अगर नहीं हम शादी करेगी तो दवाई लाकर तुम्हारे रूम पर जाके सो जाएंगे, तुम्हारा यही बेंगलोर में सब बना जाएगा। आप जिस लड़के से आप प्यार कर रहे थे वो लड़का आपके संपर्क में कैसे आया? मेरे भाई से दोस्ती किया था, मेरे घर आते जाते थे वो, मेरे भाई से उसको दोस्ती हो गया, वैसे ही करके वो मुझे प्यार की जाल में फंसा लिया और मतलब शादी कर लिया। देखिए, जब पहले प्रयास किया इस लड़की को प्यार के जाल में फंसाने के लिए, लेकिन ये लड़की प्यार के जाल में नहीं फंसी तो इसके भाई से दोस्ती किया। दोस्ती करने के बाद इसके घर पे आना जाना बना रहा। आप लोगों से वो लड़का मिल रहा था? लड़का मिल रहा था, इनके घर आ जा रहा था। उसके बाद जब ये लड़की नहीं प्यार में आई, उस लड़के के प्यार के जाल में नहीं फंसी तो उसके घर आना जाना हो गया। आना जाना होने के बाद जो है इसके भाई से दोस्ती हुआ। दोस्ती होने के बाद उसकी बहन से फिर प्यार किया। उसके बाद उसकी बहन भी प्यार के जाल में फंस गई, जिसके बाद शादी करने के लिए समस्तीपुर आ गए और समस्तीपुर शादी करने के बाद जो है अपना गाँव आने के बाद वो लड़का चेंज हो जाता है। तो पुलिस प्रशासन के पास आप क्यों आए थे? क्योंकि मुझे इंसाफ चाहिए। इंसाफ चाहिए। वो लड़का बोला था हम अनाथ है, मेरे पास कोई नहीं, हम अकेले। 1 साल आप रिलेशनशिप में रहे लेकिन आपको पता नहीं चला कि वो लड़का अनाथ है, कि उसका माता पिता सब है? वो लड़का झूठ बोला और मतलब वो बात नहीं कर रहे थे मम्मी पापा से कॉल पे। 1 साल तक आप रिलेशनशिप में रहे, 1 साल तक दोनों बातचीत करते रहे, 1 साल तक घूमते फिरते रहे, लेकिन आपको पता नहीं चला कि उसका माता पिता है, उसका भाई है? क्यों नहीं पता चला आपको? कैसे नहीं पता चला? क्योंकि लड़का मेरे सामने में बात नहीं कर रहा था घर वाले से। हाँ। और छुप छुप के बात कर रहा था घर वाले के, और हम लोग को बोला कि हम अनाथ हैं। कैसे पता चला कि आपका पति जिससे आप शादी किए हैं वो लड़का किसी और से शादी करने जा रहा है? मेरा मम्मी पापा मुझे लेके आए थे यहाँ रखने के लिए। तो गांव वाले लोग बोला कि ये लड़का दूसरा शादी कर रहा है। तो हम लोग को पता चला कि लड़का दूसरा शादी कर रहा है। तो हम लोग रहने के लिए चाहे तो वहाँ का उसके मम्मी पापा लोग मार मार के भेगला दिए। तो हम लोग सोचे कि प्रशासन से मतलब ये करे बैठ के, प्रशासन हमको नहीं, लड़का से बात नहीं होता है। कुछ नहीं होता लड़का से। इस लड़की को जैसे ही पता चलता है कि हमारा पति किसी दूसरे लड़की से शादी करने जा रहा है तो खुद और अपने परिवार के साथ उस लड़के के घर पे आते हैं। वो लड़के के घर पे जाने के बाद बातचीत करते हैं तो इनके साथ मारपीट किया जाता है और घर से जो है भगा दिया जाता है। ऐसा कुछ हुआ ना? क्या नाम है लड़का का? लड़का पहले बताइए, ऐसा कुछ हुआ था क्या? आप लोग गए थे तो लड़का के घर वाले के द्वारा आप लोग को भगा दिया गया, मारपीट की गई, ऐसा कुछ है क्या? हाँ, मारपीट भी किया हुआ, भगाया गया भी है। आपके साथ कैसा भाषा का इस्तेमाल किया? उसकी मम्मी भाभी बहन सब गाली से बात किया है। कौन कौन गाली दे रहा? उसकी मम्मी थी, उसकी बहन थी, उसकी क्या बोल भाभी रहा थी, बहुत बुरा बुरा गाली दे रही थी। अभद्र गाली दे रही थी जी। अच्छा, क्या नाम है लड़का का? लड़का का मोहम्मद समी नाम है। कहाँ का रहने वाला? बेगूसराय जिला बली बलिया में रहने वाला है। अच्छा, बड़ी बलिया का रहने वाला। उसका बाप का नाम क्या है? उसके बाप का नाम मोहम्मद साजिद है। अब आप क्या चाहते हैं? थाना में FIR की है, किस पर्पज से किए हैं, क्या चाहते हैं आप? जैसे खुशी मर्जी से शादी की वैसे रहना चाहते साथ में। मतलब आप दोनों अपना मर्जी से शादी किए हैं, अपना मर्जी से दोनों साथ में रहना चाह रहे हैं, हाँ। है ना? लेकिन लड़का तो किसी और लड़की से शादी करने जा रहा है। चलिए अब हम पूरा कहानी बताने का प्रयास करते हैं। पहली बात यह कि वो लड़का बेगूसराय के बड़ी बलिया का रहने वाला है और बेंगलोर में काम कर रहा था। काम करने के दौरान ये लड़की कहीं रहती थी और वो लड़का काम करने के दौरान जाता आता था तो इस लड़की को देखता था। उसके बाद इस लड़की से प्रेम का जाल वो फेंकने लगा। इसके भाई को टारगेट किया, इसके भाई से यानी कि इस लड़की के भाई से दोस्ती किया। उसके बाद उसके घर आना जाना बना रहा और इसके घर परिवार के लोगों से भी बातचीत करता रहा। उसी बीच में इस लड़की को फिर से प्यार की जाल फंसाया और उसके बाद ये लड़की भी फंस गई। इसी तरह ये दोनों लड़की एक दूसरे को चाहने लगता है, गहरा प्रेम में चल जाता है, जिसके बाद ये दोनों बात करते रहते हैं। और उसके बाद क्या होता है भैया, तो समय देखते ही ये दोनों प्रयास करते हैं कि शादी कर ले। शादी करने के लिए ये लड़की तैयार नहीं थी तो वो लड़का बहला फुसला करके इस लड़की से शादी किया। उसके बाद
शादी करने के लिए तैयार हुआ। शादी करने का बातचीत हो गया तो बेंगलोर में तो शादी हो नहीं पाया, तो शादी करने के लिए आ गए समस्तीपुर। समस्तीपुर में ये दोनों कोर्ट मैरिज किया। कोर्ट मैरिज करने के बाद काजी साहब से निकाह पढ़ाए। निकाह पढ़ाने के बाद 10-15 दिन के लिए अपने गाँव आया। गाँव आने के बाद क्या होता है, वो लड़का तो कहता है कि हमारा घर परिवार नहीं है, हम अनाथ है, लेकिन जैसे ही गाँव आता है तो उसका घर परिवार हो जाता है, उसका माँ बाप हो जाता है, उसका भाई बहन हो जाता है। ये वो लड़का अनाथ कह करके इस लड़की से शादी करता है और घर आने के बाद उसका पूरा परिवार हो जाता है। अब बात रही, घर जैसे ही पहुंच जाता है तो उसके बाद उस लड़का का माइंड चेंज हो जाता है। उस लड़के का पिता कहता है कि अब 5 लाख रुपया जो लड़की से तुम शादी किया है, उस लड़की के पिता से 5 लाख रुपया और दहेज में जो दिया जाता है वो सारा सामान दिला, उसके बाद उस लड़की को रखेंगे, नहीं तो नहीं रखेंगे। यही बात आता है। इस बात में कितना सच्चाई है बताइए? पूरे सच्चाई है भैया। ये बात आप बोल रहे हैं, मेरा बोला आप बोल रहे हैं, पूरे सच्चाई भैया। क्या कहेंगे? मेरा यही बात सच्चाई है कि वो मांग रहा है। कितना रुपया मांग रहा है? 5 लाख रुपया मांग रहा है, ऊपर से दहेज मांग रहा है। कितना रुपया मांग रहा है? 5 लाख। अभी जो हम जितना बात बोले हैं आप सुन रहे थे, क्या इस बात में कितना सच्चाई है? पूरा बात सच्चाई। पूरा सब सच्चाई बात है जी। ना। चलिए, लास्ट ट्विस्ट वाली बात तो यह है कि जैसे ही इस लड़की को पता चलता है कि हमारा प्रेमी, हमारा लवर, जो जिससे हम शादी किए, हमारा पति, वो किसी दूसरे लड़की से शादी करने जा रहा है, उसका रीजन यह है कि 5 लाख रुपया और दहेज ना देने के कारण किसी और लड़की से शादी करने जा रहा है, तो ये लड़की छटपटा गई। जिसके बाद ये कोर्ट कचहरी, थाना, पुलिस प्रशासन का सहारा लेने का प्रयास किया और आज बलिया के थाना में आकर के थाना में FIR दर्ज किए हैं और पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगाए हैं। चलिए आगे क्या न्याय इसको मिलता है। बाकी आप लोग इस खबर को देखने से आपको इस खबर में क्या लगा, क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। और आजकल जो नए लड़कियां जो प्यार करती है उसके लिए संदेश है, अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो सोच समझ के कीजिए, घर परिवार जान करके कीजिए, और शादी करते हैं तो दोनों परिवार के सहमति से शादी कीजिए, नहीं तो इसके ही जैसा घटना आपके भी साथ हो सकता है। इसके ही जैसा प्यार के जाल में आप लोग भी फंस सकते हैं, आप भी बदनाम हो सकते हैं, आप भी घर परिवार से दूर हो सकते हैं, आप भी इनके तरह कोर्ट और कचहरी का, थाना का चक्कर लगाते लगाते आप परेशान हो जाएंगे, आपको भी न्याय नहीं मिलेगा। चलिए बाकी इसका हम अपडेट देते रहेंगे। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करिए। बाकी आप लोग इस वीडियो के माध्यम से क्या कुछ जानकारी लिए हैं, इस खबर का क्या कुछ जानते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी अपडेट दे देते हैं, इन्होंने थाना में FIR कर दिया है। प्रशासन जस्ट 9 कार्रवाई, हमने आज तक की सबसे पहला ऐसा कार्रवाई देखा है बलिया पुलिस प्रशासन का, बलिया थाना का, जो जैसे ही महिला आवेदन देने के लिए गई, प्रशासन तुरंत अपना गाड़ी निकाल करके उस लड़के के घर पे गए हैं। अब बाकी का अपडेट क्या होता है हम बताते रहेंगे। धन्यवाद।